उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 नकलची पकड़े गए। मेरठ में अंडरगारमेंट में मोबाइल छिपा कर ले गई छात्रा। अयोध्या में डुप्लीकेट पकड़ा गया। यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 69 जिलों के लिए 751 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिसमें कुल 3,44,546 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन इसमें 3,05,331 ही परीक्षा में भाग ले पाए। पहली पाली में 9 से 12 तक, दूसरी पाली में 2 से 5 तक शिफ्ट चली, जिसमें कुछ छात्र नकल लेके गए थे और पकड़े भी गए। प्रदेश में चुनाव व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी। आम जनता चुनेगी जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख। प्रदेश सरकार सांसद और विधायक की ही यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराने का मंथन कर रही है। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार जल्द ही इस बारे में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है। क्वालीफायर 2 मैच में बारिश का साया, रद्द हुआ मुकाबला। ये टीम फाइनल के लिए करेगी क्वालीफाई। पंजाब किंग और मुंबई इंडियन के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहे मुकाबले पर बारिश का साया छा गया है। अहमदाबाद में बारिश के कारण मैच समय पर शुरू नहीं हो पाया। मैच में हालांकि टॉस हो गया और पंजाब किंग के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पंजाब की टीम फील्डिंग के लिए उतर भी गई थी, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होने का समय आया, वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जिससे मुकाबले में देरी होने लगी। नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तारीखों का ऐलान हुआ। सीएम फडणवीस बोले, तैयारी पूरी हो चुकी है। नासिक में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तारीखों पर ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में अगले कुंभ मेले की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। सीएम फडणवीस ने बताया कि नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ 31 अक्टूबर 2026 को दोनों प्रमुख तीर्थ ध्वजारोहण से शुरू होगा, जबकि गोदावरी में पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 को होगा। पीएम किसान 2025 किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर इस दिन जारी हो सकती है। 20वीं किस्त फटाफट पूरा कर लें, ये 3 काम नई डिटेल। किसानों को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें एक है पीएम किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि नई डेट आ ही चुकी है और इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिल जाएगा। मुख्तार अब्बास के बेटे की विधायकी रद्द, संडे को सचिवालय खोलकर आदेश जारी। उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा, कल 2 साल की सजा हुई। एक खबर और तस्वीर 31 मई की है। बस अंसारी पेशी पर मऊ कोर्ट पहुंचे थे। यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी है। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। उपराष्ट्रपति बोले, अहिल्याबाई धानगर थी, मैं रहनकर हूँ। योगी को सदियों तक पीढ़ियां याद रखेंगी। जो हम पर हाथ डालेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। आगरा में रविवार को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसमें हिस्सा लेने के लिए सीएम योगी और उपराष्ट्रपति धनखड़ के अलावा कई लोग पहुंचे। करीब 15,000 लोग पहुंचे। योगी और धनखड़ ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। हनीमून मनाने सिक्किम गया प्रतापगढ़ जोड़ा लापता। 1000 फीट ऊंची पहाड़ी से गाड़ी तिस्ता नदी में गिरी। 25 दिन पहले हुई थी शादी। क्या आपको पूरा राशन मिल रहा है? सरकार अब खुद करेगी सच्चाई की जांच। उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन योजना और अधिक पारदर्शी लाभान्वित करने के लिए केंद्रित बनाने के लिए देश में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार अब खुद लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेगी और हर महीने उनसे फीडबैक लेगी। खास बात यह है कि यह हंगामा इतना आसान नहीं सॉफ्टवेयर करेगा और वो सिर्फ जरूरी सवालों के साथ। 15 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। समय के साथ टेक्नोलॉजी ने कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में वर्तमान में 15
करोड़ 23 लाख से अधिक लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं, जिसमें 64.43% और शहरी इलाके में 80% के आसपास लोग आबादी में शामिल हैं। सरकार अब इस योजना के हर पहलू को ट्रैक करना चाहती है कि इसका वास्तविक लाभ जरूरतमंदों को पहुंच भी। उत्तर प्रदेश मौसम की बात की जाए तो यूपी समेत जिन राज्यों में 5 दिन तक होगी बारिश, आंधी, बिजली कड़कने की चेतावनी। यूपी समेत उत्तर भारत में मौसम मिजाज बदल रहा है। अब कोई राज्य, शहर बारिश ऐसी नहीं है जहां बाकी हो, जिसकी वजह से गर्मी के कहर से तो राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम भारत में और 4 से 5 दिन तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। इधर 2-3 जून तक बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 3 जून में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 2 जून को हिमालय, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 जून, पूर्वी राजस्थान में 2 व 3 जून को गरज के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में 4 जून पर, पंजाब हरियाणा में 3 जून की चेतावनी दी गई है। यूपी में नौकरियों की बरसात, 37,000 प्रति माह सैलरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के युवाओं के लिए जून 2025 में एक सुनहरा मौका है। जिले में 2 जून को शुरू होने वाला एक मेला, जिसे रोजगार मेला के नाम से जाना जाता है, 2 जून से 28 जून तक विशाल रोजगार मेले का आयोजन होगा, जहां युवाओं को 14,000 से 37,000 प्रति माह की सैलरी मिलने वाली है, जहां आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालीफाई में मुंबई इंडियंस को हराकर पंजाब किंग्स 11 साल बाद पहली बार फाइनल में। सम्मान निधि स्कीम की बात की जाए तो मोदी सरकार ने नई स्कीमों में क्रेडिट कार्ड की बात कही है। जाने पूरी क्या प्रोसेस है। कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अब अधिक सशक्त और तकनीकी समर्थ बनाया जा रहा है। मोदी ने इस योजना को अब स्ट्रीट वेंडर यानी रेहड़ी पटरी वालों और यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी जाए। यूपी में एमएलए, एमपी की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तैयारी। योगी से मिले राजभर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया में बड़ी तेजी से बदलाव करने की कोशिश कर रही। एमपी यानी सांसद और एमएलए यानी विधायक के तरह ये दोनों चुनाव भी सीधे जनता से कराए जाने वाले हैं। राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। यूपी में टूट रही है टंकियां, 40 दिन में 3 गिरी, 36 लाख कर्ज, 46 लाख वसूल रही कंपनियां। घोटाले का पूरा खुलासा सामने आ चुका है। यूपी में जल जीवन मिशन, लोगों को उम्मीद लगी हुई थी कि अब घर में पानी आएगा, इंतजार खत्म हुआ, लेकिन टंकियां गिरने से उम्मीद टूट गई। सीतापुर में 3 दिन पहले 2.5 लाख लीटर की कंपनी टंकी नीचे गिरी और टूट कर ढाह